किसी के मन में नहीं है, इसलिए कुछ अगर मुंह से बोला जा रहा है पता नहीं कब आ जाए। हाँ आजाद बढ़िया ईश्वरी कृपा, पर अब तक मोबाइल से जगाना और उसे मोबाइल खोल दीजिए, बच्चा कर रहा है कुछ भी, माँ को कर रही है, ये अब नहीं प्रथा है। उससे पहले डंडे से पीटते थे लोग 5-5 वर्ष के बच्चों को भी, तो तमाचा इधर से मार दे पिताजी और नहीं हो जाता। अब एक तमाचा पिताजी मार दे तो 3 तमाचा माता जी उनके पिताजी को मार दिया। अपने बच्चे को खराब कर दिया, आपने डांट दिया, इसको डांटना नहीं चाहिए, मॉरल ही हो जाए। हमारी फैमिली देखी कराई, ये केवल 2 शब्द संस्कार जो है वह हो जाए तो कोई हिंसा नहीं होगी, पर सामाजिक रूप से सब में हो जाए। मैं कर दूं आप न करें तो बच्चा कहेगा वाह उनके माता जी तो कुछ करना ना करें, हमारे माता जी इतना बड़ी तो माता जी पर थोक दे। और कुछ सहने की शक्ति माँ से आ गया तो बेटे में भी आ जाएगा, पिता को आगे आगे बेटे, तो माँ बेटे में ही सहने की सामर्थ्य नहीं है। पिए हुए दूध के बच्चों का क्या कहा, ईश्वरीय कृपा है, अगर उसका समाधान निकाल दिया तो जब एक मतलब कोढ़ काज से एक कैंसर से भी नया रोग कोई हो गया है, मैं सही समझता हूँ। मेरी उम्र 3 ही महीना 80 के होने का 80 ईश्वरी कृपा है, आदिवासी कोई नहीं है, तो मेरे समझ में अब तक तो यही आ रहा है। संस्कार हमें बड़ा अच्छा बिंदु निकल के आया, घर से नहीं मिल रहा, बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सबसे संबंधित है, सबसे पति पत्नी में सामंजस्य। मैं इसमें चर्चा 2 मिनट में लूँगा केवल इसी पे केवल। हमारे परिवारों में विघटन टूटन का सबसे बड़ा कारण असहनशीलता है और उसका असर बच्चों पे पड़ रहा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और अनुभव से कही, ये अनुभव बोलता है। अगर पति पत्नी में सामंजस्य है और ये दोनों प्यार से बच्चों को समझाते हैं तो उनकी जनरेशन सुधरेगी। मेरा नाम सुनील एकता दिल्ली से है। सुनील एकता दिल्ली से। हमने जो लोगों के जो महिला उनके बात सुना है, उससे मुझे समझ में आता है कि घर में अच्छी संस्कार घर में अच्छी संस्कार, और जो पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान है, तो उसमें हमको लगता है कि स्त्री को भी बराबर में देना चाहिए। और सब समय ये जो लोग होता है छोटे छोटे बातों में, तुम चुप रहो, दबा देता है कहीं कहीं कोई छोटी चीज़ है, जहाँ बोलने भी चाहती है वहाँ बोलने को, तो वहाँ क्या है कि उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये जहाँ तक हाँ, और आपस में जितनी सारा वैसे अब ये वाला पॉइंट तो कहीं भी लागू नहीं, जितनी सारी फैमिली हो आपस में चर्चा करें, चाहे पत्नी को बोलने नहीं या 3 दिन 4 दिन, अब तो पत्नियां ही ज़्यादा बोल रही हैं। इस तरह से आपस में और इसका कोई मतलब अब नहीं रहा। अहिंसा का रूप नहीं दीदी, कहीं कहीं पे है, अभी भी है, कहीं सही है, बहुत पिछड़ा है, ये इलाका है या कुछ है, या उनको देखो जितना अच्छा आता है। आप ये बच्चा बोल रहा है मेरा नाम आलोक आरा बिहार से, और मैं स्त्री शक्ति को रोकने वाली बड़ी समस्या को सामने रखना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह देखा जाता है कि स्त्रियाँ ही दूसरी स्त्रियों को दबा रही हैं। मतलब बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि माएँ अपने बेटियों को, अब तो बहुत कम हो गया है लेकिन तब भी भारत के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी बहुत पीछे रह गए हैं, वहाँ पे माएँ अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहती हैं, और जो बहुएं पढ़ना चाहती हैं आगे भी, उन्हें भी घरों में रोक दिया जाता है। तो इस समस्या को सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हें भी इस बात की शिक्षा देना बहुत जरूरी है।
देखो, बिना स्त्री के सृष्टि की रचना संभव, बिना मातृशक्ति के समाज, परिवार, राष्ट्र किसी का निर्माण नहीं। स्त्री बच्चे की प्रथम शिक्षिका है। जैसा, क्योंकि बच्चा तो 2-3 साल के बाद स्कूल जाता है, उससे पहले कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलचाल करना, क्या करना, ये सब उसे माँ ही सिखाती है। और आज के समय में परिवारों में चूँकि सब एकीकृत परिवार हो गए, संयुक्त परिवारों का अभाव हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और परिवारों को संयुक्त रखने में महिला का, स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। यदि दूसरी महिलाओं को, परिवार के दूसरे बच्चों को अपने बच्चे जैसा प्यार दें, अपने बच्चे जैसा प्रेम करें, उसे दया भावना रखें और किसी तरह का निजी स्वार्थ ना रखें, तो परिवार में एक अपनेपन की भावना पैदा होती है और परिवार संयुक्त रहता है। और संयुक्त परिवार जो है एक अच्छे और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। तो हमें, हमारी महिलाओं को ये प्रयास करना चाहिए कि परिवारों में परिवार संयुक्त रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि समाज में आने वाले समय में जो है प्रगति हो, तरक्की हो। दूसरा, मैं एक और बात बताऊंगा कि आजकल मैं चूँकि एडवोकेट हूँ, कचहरी में सबसे ज़्यादा समस्याएं पति पत्नी के तलाक की, उनके व्यवहार की वजह से, उनकी सहन शक्ति नहीं है, असहन, जितने मुकदमे दूसरे इतने ही जो है पति पत्नी के झगड़े। अगर उनका आपस में सामंजस्य नहीं, खुलेपन के नाम पे हम परिवारों में जो है पति पत्नी ऐसा व्यवहार करें कि उससे जो है, क्योंकि हमारे जो पुरातन संस्कृति है, रामकृष्ण के समय की जो मर्यादा का उल्लंघन होता है, उससे भी हमारे समाज में हमारे बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं पड़ते और दुष्प्रभाव पड़ता है। और उसी का परिणाम धीरे धीरे जो है वो अहिंसा में और जो है दुर्व्यसन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें ये प्रयास हमेशा करना चाहिए कि पति पत्नी भी आपस में जो है सामंजस्य रखकर ऐसा व्यवहार रखें, अपनी ऐसी भाषा रखें ताकि बच्चों पर हमारा दुष्प्रभाव न पड़े। हमारे यहाँ अब एक और परिवारों में दिक्कत होगी, संस्कार, जैसा बाबूजी ने कहा, संस्कार के नाम पे हम कहते तो बहुत है, सुनते भी बहुत है, मौखिक रूप से चर्चा भी करते हैं, लेकिन उस आचरण में नहीं लाते। हमारे यहाँ दैनिक यज्ञ की प्रथा थी, लेकिन दैनिक नहीं रहा, साप्ताहिक नहीं रहा, पाक्षिक नहीं रहा और मासिक नहीं रहा। तो जब इस तरह की हमारी जो पुरातन संस्कृति के जो आधार स्तंभ थे, जब वो नहीं रहने के, तो समाज में संस्कार का क्रियान्वयन कहाँ होगा, संस्कार का जन्म कहाँ होगा। तो हमें जो है, मैं जो है, क्योंकि महिलाएं इसमें ज़्यादा जो है कारगर साबित हो सकें, मेरा सबसे ये अनुरोध है कि हमें अगर अच्छा समाज बनाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तो परिवार जो है वो संयुक्त रहे, एकीकृत के बजाय, और इसी के साथ सामंजस्य नहीं रहा तो परिवार में ये होता है कि वो काम करे, मैं मुझे काम करना ना हो, दूसरा कोई काम करे, हम उसका उपभोग करें, उपयोग करें। जैसे कुछ घर का काम, परिवार का काम ये होता है कि मेहनत कर ले, वो कर ले, इसमें दूसरा शिक्षा होता है तो आगे चलते परिवार चलता है। परिवार का इसमें होगा कि काम हम करें, हम अपेक्षा न रखें और इससे सामंजस्य बनाने में रहता है। छोटे बच्चों में देने की प्रवृत्ति आपस में रहते हैं तो छीनते हैं, उसके बजाय छोटे बच्चों में देने की प्रवृत्ति हो, मिल करके रहने का हो, इसके लिए प्रयास होता है।
बताई, जैसे खाने की चीज़ आए, चाहिए छोटे बच्चे से ये भी वो सब परिवार में ना उसमें आएगी। ये जो चर्चा हुई, बहन जी रह गई, ये बाद में आई थी ना। अरे आप बाद में आई थी। आपके नमस्ते करिए, लेकिन बोलिए जरूर। नाम और जी बोला जाए। कहाँ से आप महिला हैं, आप क्या अनुभव करती हैं समाज में? मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल समाज में इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, तो इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है तो भी डिवोर्स जो है वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं?